वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सिंप्लीफाइड। आज हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 4, जो डिपेंड करता है डोमेन और रेंज पर। आज हम सीखेंगे कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन आ जाती है कि डोमेन क्या होती है। अब डोमेन हमारे पास क्या है, ऑल वैल्यूज यू कैन इनपुट इनटू अ फंक्शन। अब डोमेन वो होती है हमारे पास जो हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन में इनपुट करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्स वैल्यूज बेसिकली। और हमारे पास दूसरी आ जाती है रेंज। अब रेंज क्या होती है, ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज। इसका मतलब क्या है कि जो भी हम आउटपुट में जो हमें वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज मिलती हैं, हम क्या कर रहे हैं, जब इनपुट दे रहे हैं फंक्शन को तो वो कुछ ना कुछ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। अब जो आउटपुट में पॉसिबल वैल्यूज मिल रही हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, रेंज कह रहे हैं, जिसे हम वाई वैल्यूज भी कहते हैं या एफ ऑफ एक्स भी वैल्यूज कहते हैं। तो ये हमारी आ गई रेंज। तो हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये कोई भी स्क्वायर है जिसे हम ए कह रहे हैं, उसका ये एरिया है, ठीक है। वो एरिया, उसकी जो भी साइड लेंथ होगी वो क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो ये इसकी क्या है, डोमेन क्या है, या जीरो हो सकती है या पॉजिटिव जा सकती है, मतलब इन्फिनाइट तक जा सकती है, इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो ये एक किस्म की उसकी क्या होगी, डोमेन होगी। अब जैसे दूसरा एग्जांपल है y इज इक्वल टू 1/x। तो अब ये देखो कि ये फंक्शन अनडिफाइंड कहाँ पर है, मतलब कौन सी वैल्यू ऐसी है जो हम पुट नहीं कर सकते इस फंक्शन में। तो वो एक ही वैल्यू है, वो कौन सी है, x इज नॉट इक्वल टू 0। बाकी हम नेगेटिव में वैल्यूज इसमें पुट करें तब भी फंक्शन डिफाइंड है, और पॉजिटिव में वैल्यूज पुट करें तब भी फंक्शन डिफाइंड है। तो इसकी जो डोमेन होगी वो डोमेन हमारे पास ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। तो इसकी डोमेन बस यही लिखेंगे हम, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। अब जैसे तीसरा एग्जांपल है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब ये हमें फाइंड करनी है इसकी डोमेन। तो आपने ये देखा होगा कि इसका स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं कि कभी भी हम नेगेटिव वैल्यूज लेते नहीं है। हमेशा हमेशा क्या वैल्यूज लेते हैं हम स्क्वायर रूट में, या तो ज़ीरो होनी चाहिए या पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसकी डोमेन फाइंड करने का तरीका क्या है, वो है ये कि ये जो अंदर पड़ा है एक्स, उसको क्या करो आप, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो लिखो, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या उसकी हो जाएगी डोमेन। अब डोमेन में कौन सी होगी, जीरो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, कभी भी नेगेटिव वैल्यूज हम स्क्वायर रूट में नहीं लेते, तो ये उसकी डोमेन होगी। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, इसकी डोमेन फाइंड करेंगे। तो ये डोमेन ऐसे ही हो रही है। वो हमेशा डोमेन आप देखेंगे कि आप जब आप कार्टेशियन प्लेन में जाएंगे तो जो डोमेन होगी हमेशा वो हमारे पास एक्स एक्सिस पे होगी, और रेंज जो होगी वो हमारे पास वाई एक्सिस पे होगी। अब नेचुरल डोमेन क्या होती है, इसमें ये डोमेन का पार्ट है। तो नेचुरल डोमेन बेसिकली हमारे पास ये होती है कि कोई भी फंक्शन है ना, वो डायरेक्ट हम वो डोमेन उसमें पुट करें तो वो हर पॉइंट पे क्या हो, डिफाइंड हो, उसे हम बेसिकली नेचुरल डोमेन कर रहे हैं। ये ऑल वैल्यूज दैट वर्क इन द फार्मूला, इसका मतलब ये है कि कोई भी आप फंक्शन उठाएं उसमें क्या है कि जो भी वैल्यूज पुट करें रियल नंबर्स भी, उसमें फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल डोमेन। अब इसके एग्जांपल जैसे आगे मिसाल की बात है, अब ये एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये हमारे पास, इसमें आप कोई भी रियल नंबर पुट करो तो ये ऑलवेज क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो रियल नंबर हो जाएगी। वो फिर हम इस डोमेन को क्या कहेंगे, ये इसकी क्या है, नेचुरल डोमेन है बेसिकली। नेचुरली वो सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो ये नेचुरल डोमेन होगी। अब दूसरा एग्जांपल है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-1 और x-3। अब ये फाइंड करना है। अब देखो, वन तो हमारे पास डिफाइंड है, कोई भी कांस्टेंट नंबर है। अब इसकी हमें डोमेन फाइंड करनी है। अब ये याद रखना, जब भी हमारे पास पानी फॉर्म आ जाए या डिवीजन में फॉर्म आ जाए तो हम क्या करते हैं, जो नीचे पड़ा होता है ना वो हम क्या करते हैं, लेते हैं, और वो देखते हैं वो कहाँ पर जीरो हो रहा है, कहाँ पर अगर यहाँ पर ये जीरो होगा जहाँ पर, तो इसका मतलब है वहाँ पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x-1 और x-3 इक्वल टू जीरो सेट करेंगे, जीरो सेट करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज लेंगे, x-1 इज इक्वल टू जीरो और x-3 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो उसके बाद x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 3।
अब इन दो वैल्यूज पे क्या होगा, फंक्शन हमारा अनडिफाइंड होगा। अगर x की वैल्यू 1 होगी तो फिर भी फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो ये नीचे पूरा का पूरा जीरो आ जाएगा, तो ये फंक्शन अनडिफाइंड है 1 पे। और उसके बाद x इज इक्वल टू 3 पे हम क्या करें, 3 पे अगर 3 पुट करें यहाँ पर तो फिर भी जीरो हो रहा है हमारा डिनोमिनेटर, इसका मतलब ये है कि फंक्शन यहाँ पर भी अनडिफाइंड हो रहा है। तो इसकी डोमेन क्या होगी हमारे पास, कंप्लीट रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 और 3। 1 और 3 हम इस फंक्शन में नहीं पुट कर सकते, बाकी जो भी वैल्यूज आप पुट करो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी डोमेन आ जाएगी बेसिकली। अब अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है एच ऑफ एक्स इक्वल टू टेन ऑफ एक्स। अब टेन ऑफ एक्स को हमें हमें देखना है कि ये कहाँ पर इसकी डोमेन क्या है। अब डोमेन इसकी चेक करने के लिए अब ये हमें पता है कि टेन ऑफ एक्स बराबर होता है वो साइन ऑफ एक्स ओवर कॉस ऑफ एक्स। अब हमें ये देखना है कि कॉस ऑफ एक्स जो है वो कहाँ पर अनडिफाइंड है। तो कॉस ऑफ एक्स हमने देखा है कि वो हमेशा क्या होता है, पाई/2, 3 पाई/2 अप टू सो ऑन, इस पे क्या होता है, ये फंक्शन अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इन वैल्यूज पे ये फंक्शन अनडिफाइंड है, तो वो रियल नंबर्स में से कट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी डोमेन आ जाएगी बेसिकली। तो ये डोमेन ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कुछ स्क्वायर रूट्स हैं, उसकी हम डोमेन फाइंड करना चाह रहे हैं। जैसे अब सिंपल एग्जांपल है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6। अभी ये फाइंड करना है हमें, इसकी क्या डोमेन। अब स्टेप 1 क्या है, एक्सप्रेशन जो अंडर रूट में अंदर है जो बेसिकली उसको सेट करना है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। वो हमने सेट किया स्टेप 2 में, सेट किया। उसके बाद इसके क्या हम फैक्टर निकाले, इसके फैक्टर निकालेंगे तो x-2 आ जाएंगे, x-3 आ जाएंगे, वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू सेट करने हैं हमें 0। तो हमें इसके बेसिकली क्या फाइंड करने हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। अब x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 ये पॉइंट्स आ जाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे कि इसको एक पर्टिकुलर रियल लाइन पे शो करेंगे, रियल लाइन पे शो करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू 2 के राइट पुट करें या लेफ्ट पुट करें, तो कहाँ पर ये तो उस इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है। जहाँ पर पॉजिटिव आएगा वो हम कंसीडर करेंगे बेसिकली, जहाँ पर नेगेटिव आएगा वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यूज नहीं चाहिए। अब देखो ना, ये हमारे पास x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लिए। अब ये पॉइंट्स हैं हमारे। अब 2 और 3 को हम क्या कर रहे हैं, एक पूरी की पूरी यहाँ पर मिसाल की बात है कि हम रियल लाइन पे लिख रहे हैं, रिप्रेजेंट करें। अब 2 के लेफ्ट साइड पे हम कोई भी वैल्यू पुट करें, मिसाल के बाद 0 0 इस फंक्शन में पुट करो तो ये 6 आ रहा है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कंसीडर कर सकते हैं। तो जो भी 2 के लेफ्ट साइड पे अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी वो हमें पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, तो वो कंसीडर कर सकते हैं डोमेन में। और 3 है, 3 के राइट में हम 4 पुट करें यहाँ पर, तो 4 में हमारे पास क्या आएगा, वो भी पॉजिटिव आएंगी, वो भी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो वो भी हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर 3 और 2 के बीच में पुट करें हम वैल्यू, मिसाल के बाद 3/2, तो वो क्या आएगी, हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज दे रही है। नेगेटिव वैल्यूज हमें स्क्वायर रूट में नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या करें, वो उसको जो वो इंटरवल है बीच वाला वो उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं बेसिकली। और 2 अगर पुट कर रहे हैं या 3 पुट कर रहे हैं तो उस पर हमें न नेगेटिव मिल रही है न पॉजिटिव मिल रही है, इसका मतलब ये है कि इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज हमें क्या मिल रही है, जीरोज मिल रही है। तो डोमेन इसकी क्या आएगी, नेगेटिव इन्फिनिटी टू 2 और 3 टू पॉजिटिविटी। अब 2 और 3 के बीच में जो भी वैल्यूज होंगी वो हमारे पास क्या देंगी, नेगेटिव रिजल्ट देंगी, इसलिए हम वो कंसिडर नहीं करेंगे। अब रिमूवर डिसकंटिन्यूटी देखते हैं वो क्या होती है। अब ये बेसिकली हमारे पास डोमेन में ही आती है, तो डोमेन में ये फाइंड कर सकते हैं। अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास x² - 4 ओवर x-2। अब ये यहाँ पर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x+2, तो x+2 आ जाएगा। लेकिन ये ये फंक्शन तो डिफाइंड है 2 पे, अगर 2 पुट करें तो 4 आ जाएगा। ये हमें नहीं देखना, हमें ओरिजिनल फंक्शन को देखना है कि वो कहाँ पर अनडिफाइंड है। अब यहाँ पर 2 पुट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो 2 पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, अनडिफाइंड फंक्शन आएगा। तो ये जो हमने यहाँ से यहाँ तक किया ना, ये बेसिकली रिमूव किया हमने डिसकंटिन्यूटी को। ये तो फंक्शन डिफाइंड है हर वैल्यू पे,
लेकिन ये नहीं है। इसको हमने इसकी क्या की है, हमने डिसकंटिन्यूटी रिमूव की है, लेकिन हमें डोमेन ओरिजिनल फंक्शन की चाहिए। तो ओरिजिनल फंक्शन में हम क्या करेंगे, टू पुट करेंगे तो अनडिफाइंड आएगा। इसका मतलब ये है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं कि टू नहीं पुट कर सकते, बाकी जो भी रियल वैल्यूज है वो हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं बेसिकली। और दूसरी बात ये है कि रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कौन सी फॉर्म में आएगी, वो वहाँ वहाँ पर आएगी जब हमारे पास 0/0 फॉर्म आएगी। अब टू पुट यहाँ पर करें और यहाँ पर भी टू पुट करें तो 0/0 फॉर्म आ रही है, तो वहाँ पर हमें हमेशा होल भी होगा उस पॉइंट पे, और दूसरी बात यह है कि वो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी भी होगी। दिस क्रिएट 0/0, दिस इसका मतलब ये कि वो होल क्रिएट कर रही है। हम क्या करेंगे, उसको हम रिमूव करेंगे डिसकंटिन्यूटी को, और जो डोमेन है बेसिकली वो हम ओरिजिनल फंक्शन की ही रखेंगे, क्योंकि ये टू पर डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम टू नहीं ले सकते डोमेन में, बाकी पूरी रियल लाइन ले सकते हैं। तो इसकी डोमेन बेसिकली ये होगी। अब वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या होता है? वर्टिकल एसिम्प्टोट वो होता है कि अब जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x/x-4 है। अब ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन नहीं है? 4 पे। अगर यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड आ जाएगा बेसिकली। तो अब यहाँ पर 4 पुट करें, ये 12 आ रहा है, तो ये 0/0 फॉर्म नहीं आ रही, इसकी मतलब हम रिमूवल डिसकंटिन्यूटी नहीं फाइंड कर सकते। तो ये सिर्फ 4 पे हमारे पास अनडिफाइंड है, इसका मतलब ही ये 4 पे 4 पर ये इसका क्या है, वर्टिकल एसिम्प्टोट है बेसिकली, क्योंकि डोमेन में वर्टिकल एसिम्प्टोट होता है और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हमेशा हमारे पास रेंज में होता है। तो जो डिनोमिनेटर है वो क्या आएगा, जीरो का आएगा किस पे, एक्स इजिकल टू 4 पे। तो हमारा वर्टिकल एसिम्प्टोट कहाँ पर आ गया, एक्स इजिकल टू 4 पे। और इसको हम रिमूव भी नहीं कर सकते इस डोमेन में। तो हमारे पास डोमेन क्या आ जाएगी, कंप्लीट रियल नंबर्स, लेकिन एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू 4, 4 हम पुट नहीं कर सकते। तो जब हमारे पास रिमूवल डिसकंटिन्यूटी की फॉर्म ना आए, अगर हम उसको रिमूव ना कर सकें, तो वहां पर जो पॉइंट मिलेगा, वहां पर पॉइंट मिलेगा जो जहाँ पर फंक्शन हमारा अनडिफाइंड होगा, उसके उसे हम क्या कहेंगे, वर्टिकल एसिम्प्टोट कहेंगे। अब हम एग्जांपल पे आ जाते हैं, रेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं और डोमेन कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब ये फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस रेडिकल स्क्वायर रूट x-1। इसके हमें डोमेन फाइंड करनी है। ये 2 तो कांस्टेंट है, तो ये डिफाइंड है हर जगह पर, लेकिन स्क्वायर रूट का मैंने बताया कि क्या कैसे फाइंड करनी है इसकी डोमेन। इसको x-1 को सेट करना है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो x-1 को हम ने सेट किया तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो हमेशा इसकी डोमेन जो आएगी वो 1 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगी। अब इसकी रेंज फाइंड करनी है। रेंज फाइंड करने के लिए हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करना पड़ेगा कैसे कि देखो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास रेंज, इसको सेट करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये पॉजिटिव आ जाएगा हमारे पास। और एफ ऑफ एक्स अगर 0 पुट करेंगे तो ये 0 हम यहाँ पर पुट नहीं कर सकते। इसको हम रेंज को वैसे ही फाइंड कर सकते हैं जैसे फाइंड करते हैं ये डोमेन यूज करके इसमें। तो हमारे पास उसकी पूरी पूरी रेंज क्या आ जाएगी, 2 से पॉजिटिव नंबर आ जाएगी बेसिकली। तो हमारे पास दूसरा फंक्शन है, उसमें रेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं, y इक्वल टू x+1 x-1। रेंज फाइंड करने का जो बेसिक तरीकेकार है वो क्या है, वो हमारे पास है कि इसको सोल्व करो इन टर्म्स ऑफ x। हमने इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो y x-1 आ जाएगा और ये x+1 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू y+1 और y माइनस आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1 नहीं ले सकते, तो ये रिस्ट्रिक्शन है। बाकी y इक्वल टू 1 नहीं ले सकते, बाकी जो भी रियल नंबर है वो हमारा आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये इसकी रेंज की समरी होगी कि x को स्वैप करेंगे y में और सोल्व करेंगे हम उसको x की टर्म्स में, और देखेंगे कि y कहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, कहाँ पर अनडिफाइंड हो रहा है, तो वो वहाँ पर उसकी क्या फाइंड करेंगे, रेंज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो रेंज में जो हमारे पास जहाँ पर फंक्शन अनडिफाइंड आएगा वो उस पॉइंट को क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। जैसे यहाँ पर है इसका, तो ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हो गया क्योंकि रेंज इसकी ये होगी। हमने एक्स की टर्म्स में इसको सोल्व किया है, लेकिन हमने डायरेक्ट फिर नेम चेंज कर दिए, इसको वाई कर दिया और इसको एक्स कर दिया, इसको एक्स कर दिया। तो इसकी बेसिकली ये वाई है बेसिकली।
तो ये डिफाइन अनडिफाइंड कहाँ पर है, वन पर, y इज इक्वल टू वन पर अनडिफाइंड है, तो वो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हो गया। उसके अलावा बाकी जो रियल लाइन है उस पे वो फंक्शन क्या है, डिफाइंड है, तो ये हमारे पास ऐसे ही रेंज आ जाएगी।